आज हम जो जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे वह बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कराएंगे। वह एक महान व्यक्तित्व थे। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर भारत के ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने मानवता के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, सामाजिक समरसता एवं प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलते, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। हमें हमारी दास्तां स्वयं मिटानी है। शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष इसके मूल मंत्र हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक महार जाति के गरीब परिवार में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामजी सकपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। बालक का नाम भीमराव राम जी रखा गया। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सबसे छोटे होने के कारण भीम परिवार में बहुत प्रिय थे। भीम जब 6 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनके पिता भीम को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। सतारा के स्कूल में भीम को छुआछूत से संबंधित कटु अनुभव हुए, जिन्हें वे जीवन भर नहीं भुला पाए। भीमराव को अम्बेडकर उपनाम उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने दिया। प्रारंभ में उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन वे स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने एक दिन यह निश्चय किया कि मुझे सब प्रकार की कामचोर आदतों का परित्याग कर अपने अध्ययन में दत्तचित्त होना चाहिए। तिलक एवं सावरकर जी के समान भीम ने भी युवावस्था में ही अध्ययन की प्रकृति विकसित कर ली। उन्होंने बॉम्बे के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से हो गया। अपने पिता की प्रेरणा एवं उत्साह से उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस समय बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराजा श्री संभाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की मदद की। उन्हें 25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो गई। कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अमेरिका में अध्ययन। पिता की मृत्यु के पश्चात बड़ौदा के महाराजा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के आधार पर भीमराव ने उच्च अध्ययन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रवेश लिया। 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एंसेंट इंडियन कॉमर्स नामक प्रबंध पर एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1917 में द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया विषय पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। अध्ययन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा आ गए। बड़ौदा के महाराज ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया। बड़ौदा की प्रजा ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। परिणाम स्वरूप वे बड़ौदा से मुंबई लौट आए। 1918 में उन्होंने सिडेनहक कॉलेज में अर्थशास्त्र के अस्थायी प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली। 2 वर्ष पश्चात जुलाई 1920 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और साथ साथ ग्रेजुएट इन बार एट लॉ की पढ़ाई प्रारंभ कर दी। जून 1921 में उन्होंने मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। अक्टूबर 1922 में उन्होंने अपनी प्रसिद्धि थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लंदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की। 1923 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें PDSC की डिग्री प्रदान की गई। जून 1923 में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया। अम्बेडकर जी का जीवन बड़ा सादगीपूर्ण था, लेकिन उनके विचार बड़े उत्तेजक थे। सार्वजनिक मंच एवं संसद दोनों में डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रभावशाली वक्ता थे। भारतीय राजनीति में उनका बड़ा योगदान है। कांग्रेसी न होते हुए वे भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। गांधी जी एवं नेहरू जी से उनके वैचारिक मतभेद थे। विभाजन, मुस्लिम समस्या, भाषावार राज्य आदि के संबंध में उनके विचार बहुत सटीक एवं स्पष्ट थे। अछूतोद्वार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अछूतोद्वार आंदोलन। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से दलितों के लिए मानवाधिकारों की मांग की जाने लगी। डॉक्टर अम्बेडकर पराधीनता की भावना से घृणा करते थे और अछूतों के उद्धार के समर्थक थे। महाड़ का जल सत्याग्रह अम्बेडकर जी के नेतृत्व में किया गया। 1924 में महाड़ नगर पालिका ने चाबदार तालाब से अछूतों को पानी भरने का अधिकार दिया, जिसका स्वर्ण हिंदुओं ने विरोध किया। इसके विरोध स्वरूप अम्बेडकर जी के नेतृत्व में लगभग 5000 नर नारियों ने तालाब के जल का उपभोग किया। सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण इस आंदोलन को प्रसिद्धि मिली। 24 दिसंबर 1924 को दलितों की एक सभा में उन्होंने कहा, आप अपने को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन व्यतीत करो, अपने मन को स्वच्छ बनाए रखो। तुम्हारे पति और पुत्र शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, स्त्री
शिक्षा उतनी ही अनिवार्य है जितना पुरुष शिक्षा। जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारी संतान बनेगी। उनके जीवन की इस प्रकार बनाओ जिससे दुनिया में उनका नाम रोशन हो। नासिक का धर्म सत्याग्रह भी अंबेडकर जी के नेतृत्व में हुआ। नासिक में काला राम मंदिर है। रामनवमी के अवसर पर 15 दिन तक मेला लगता है। भगवान राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। स्वर्ण हिंदू इस रथ को खींचते हैं। दलित समाज के लोग भी यह चाहते थे कि वे भी रथ को खींचें एवं गोदावरी नदी में स्नान कर काला राम मंदिर में दर्शन करें। 2 मार्च 1930 को अंबेडकर जी ने अछूतों के द्वारा काला राम मंदिर में प्रवेश करके अधिकार को लेकर सत्याग्रह किया। स्वर्ण हिंदुओं ने इसका विरोध किया। अछूत लोगों में मंदिर प्रवेश के लिए आक्रोश बना रहा। 1 वर्ष तक मंदिर के दरवाजे बंद रखे गए। अतः 1935 में काला राम मंदिर में दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए गए। राजनीतिक आंदोलन 1930 में अंबेडकर जी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें अंबेडकर जी भी सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अंबेडकर जी ने कहा, भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। दलितों का यह दृष्टिकोण उनकी जागृति एवं देशभक्ति का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे दुखों को अपने सिवाय कोई नहीं मिटा सकता और हम उन्हें इस समय तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए। अब और इंतजार कतई संभव नहीं। गांधी जी से असहमति। प्रथम गोलमेज परिषद के बाद देश का राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया था। अहमदाबाद में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी को काले झंडे दिखाए। 14 अगस्त 1931 को गांधी जी ने अंबेडकर जी को मिलने के लिए बुलाया। गांधी जी ने कहा, मैंने सुना है आपको मिस्र और कांग्रेस से कुछ शिकायत है। आप अपने दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराने के लिए कुछ कहना चाहें कहीं। अंबेडकर जी ने कहा, कांग्रेस ने अछूतों की समस्या को पहचानने के लिए अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस अछूतों की समस्या के प्रति निष्ठावान नहीं है। कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते और न ही अछूत बीमार विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप मुसलमानों की मांग से सहमत हैं लेकिन दलितों की मांग के विरुद्ध हैं। गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनीतिक पृथकता के विरुद्ध हूँ। वह एक प्रकार से आत्मघात होगा। अंबेडकर जी इससे सहमत नहीं थे। 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुई गोलमेज परिषद में भी अल्पसंख्यकों तथा राजशाही राज्यों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने हितों की वकालत कर रहे थे। इसमें हिंदू मुस्लिम गतिरोध पैदा हो गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम अर्थात कांग्रेस लीग समझौते के लिए भारी प्रयत्न किए लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। गांधी जी ने कहा, मैं अछूतों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा। अंबेडकर जी ने इसे गांधी जी तथा कांग्रेस द्वारा अछूतों के विरुद्ध संघर्ष की संज्ञा दी। पूना पैक्ट 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मिला। प्रांतीय विधानसभाओं में सुरक्षित सीटें स्वीकृत हुईं और अधिकार भी मिला कि दलित स्वतंत्रतापूर्वक से भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। पृथक निर्वाचन के अनुसार दलितों को डबल वोट देने का अधिकार मिला अर्थात अपने प्रतिनिधियों को स्वयं के मतों से चुनना तथा अन्य प्रतिनिधियों के चुनाव में भी वोट देना। इस निर्णय में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों तथा यूरोपियंस को भी पृथक चुनाव स्वीकृत हुआ। गांधी जी पूना की यरवदा जेल में बंद थे। गांधी जी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह सूचना कर दिया कि वे 20 सितंबर 1932 को अछूतों को दिए गए पृथक निर्वाचन के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे। इससे सारे देश में चिंता एवं क्षोभ का वातावरण बन गया। निसंदेह सारा देश एक संकट में पड़ गया। गांधी जी की जान किस प्रकार बचाई जाए। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी का आमरण अनशन प्रारंभ हो गया। 21 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी की यरवदा की जेल में गांधी जी से मिले डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी के सुझाव को स्वीकार कर लिया तथा गांधी जी ने कुछ सीटें अछूतों को सुरक्षित करने पर सहमति जताई। इस प्रकार एक समझौता जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है अस्तित्व में आया। वे सुरक्षित सीटों तथा संयुक्त चुनाव को मान गए। इसकी अवधि 10 वर्ष रखी गई। अछूतों के पृथक निर्वाचन का अंत भी हो गया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा करार पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के परिणाम स्वरूप 148 सीटें अछूतों के लिए आरक्षित कर दी गईं। सवर्ण हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को वोट देंगे, यह निश्चय हुआ। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका संविधान सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। 11 सितंबर को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान प्रारूप
समिति का अध्यक्ष चुना गया। अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में कहा, यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति सर्वाधिक ढंग से करनी चाहिए, अन्य हिंसात्मक तरीकों को नहीं। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति एवं नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। राजनीति में भक्ति एवं नायक पूजा अधोगति का है। अंत में अधिक नायक तत्व का मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने सभी भारतीयों से अपील की कि वे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से एक राष्ट्र बने और जातियों का निषेध करें। सभी नागरिकों को देश की सेवा करने का वही मार्ग अपनाना चाहिए। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने नए संविधान को स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1950 से देश में नया संविधान लागू हो गया। मंत्रिमंडल में शामिल एवं त्यागपत्र। डॉक्टर अंबेडकर जी को कांग्रेसी ना होते हुए भी नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और यह कहकर उनकी प्रशंसा की कि ही इज़ द ज्वेल ऑफ माई कैबिनेट। अम्बेडकर जी बहुत से विषयों पर नेहरू जी से सहमत नहीं थे। 25 अप्रैल 1948 को अम्बेडकर जी ने लखनऊ में दलित सम्मेलन में भाषण देते हुए यह कह दिया कि यदि दलित समाज संगठित हो जाए तो नेहरू पटेल जैसे सरकार बना सकते हैं। इससे नेहरू जी नाराज हो गए। उन्होंने अम्बेडकर जी को लिखा कि आपने भाषण में कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया है और फूट डालने की अपील की है। यदि मंत्री लोग इस प्रकार भाषण दें तो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होगा। एक और घटना जिससे नेहरू जी अम्बेडकर जी के बीच मतभेद उत्पन्न किया वह हिंदू कोड बिल था। नेहरू जी के आश्वासन पर कानून मंत्री की हैसियत से अम्बेडकर जी ने 5 फरवरी 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल पर बोलते हुए अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उनमें जो दोष उत्पन्न हो गए हैं उनको तुरंत सुधारने में झिझक नहीं होनी चाहिए। अतएव आप इसका समर्थन अवश्य करें। इस बिल का प्रचंड विरोध हुआ। कांग्रेस के सांसद भी इस बिल के विरोध में थे। परिणाम स्वरूप इस बिल को स्थगित कर दिया गया। नेहरू जी ने के विचित्र रुख एवं व्यवहार के देखते हुए अम्बेडकर जी ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा, नेहरू जी ने इस बिल के समर्थन में उत्साह से काम नहीं किया। धर्मांतरण। डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णाश्रम धर्म के प्रति मौलिक विरोध था। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने येवला कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में एक अछूत रूप में पैदा हुआ। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे बस में, और आपको आश्वासन देता हूं कि मैं मरते दम तक हिंदू रहूंगा। अम्बेडकर जी किसी ऐसे धर्म को स्वीकार करना चाहते थे जो भारतीय हो और जिसमें वर्णभेद, छुआछूत, अंधविश्वास एवं पाखंड ना हो। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को पसंद किया और उन्होंने BBC से भेंट वार्ता में और लक्षणों पर जोर दिया। समुदाय को इस बीमारी से जुड़ी जानकारी दी ताकि बचाव के लिए ने स्पष्ट किया कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि इसमें प्रज्ञा, प्रेम और समता का समन्वय है। मनुष्य इन्हीं बातों को एक शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर में प्रतिशोध की भावना नहीं थी और इसका कारण उनका भारत प्रेम था। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरा धर्म परिवर्तन इस भूमि के इतिहास एवं संस्कृति की परंपराओं को कोई हानि नहीं पहुंचाए। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर जी का देहांत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर एक महान नेता एवं युग पुरुष थे।